Hello students. Today we are going to discuss a new topic of accounting for partnership from fundamental. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos and like and share it also. Today we will discuss in this video final accounts prepared for partnership. कौन से accounts final accounts will prepared in partnership. Clear है बात? In 11th class, we studied about sole proprietorship, in which these accounts are prepared. What are those? Trading account, profit and loss account, and balance sheet. But now in partnership, these accounts will be prepared. What are those? Trading account, profit and loss account, and one more new account is prepared after profit and loss account, which is known as profit and loss appropriation account, which is known as profit and loss appropriation account and balance sheet. पार्टनरशिप में एक न्यू अकाउंट ओपन होगा जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सोल प्रोप्राइटरशिप. अब बात आती है कि जो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्यों ओपन किया है? बिकॉज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर. जो भी प्रॉफिट होगा वो किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. क्लियर है बात? आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस वी विल गेट प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर. लेकिन 11th क्लास में क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप था. तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनर. सिंगल ओनर मीन्स जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसी ओनर को बियर करना पड़ेगा. लेकिन इन पार्टनरशिप कम से कम 2 और उससे अधिक पार्टनर्स होते हैं, तो इसके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा. इसलिए हमने एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब बात आती है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने ओपन किया है, तो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट amongst the partner under the different heads. Different heads is known as P&L appropriation account. Appropriation means टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, बांटना प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स. किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में. अंडर द किसके? डिफरेंट हेड, अलग अलग हेड के अंदर प्रॉफिट्स को बांटना, उसको हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. लाइक एज सैलरी टू पार्टनर. अगर कोई पार्टनर सैलरी के लिए एंटाइटल है, देनी है, तो उसको प्रॉफिट में से दिया जाएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए एंटाइटल है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी. कोई कमीशन के लिए एंटाइटल है तो उसको क्या दी जाएगी? कमीशन दी जाएगी. किस में से? उस प्रॉफिट में से. अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया, अगर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट अंडर द डिफरेंट हेड्स द प्रॉफिट रिमेन्स, अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बच गया, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज ए डिविजिबल प्रॉफिट.
एज ए डिविजिबल प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, जो भी उनके बीच में रेशियो है उन रेशियो में डिविजिबल प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। क्लियर है बात? ओके, लेट्स मेक अस फॉर्मेट ऑफ P&L appropriation account. This is our trading account. In 11th class we prepare trading account. On the debit side, to opening stock, to purchase less purchase return, to direct expenses, these are recorded. On the credit side, by sales less sales return, by closing stock, these are recorded. After that we will do total of both the side. If credit balance is more than debit balance, we will get 2 gross profit, and this will be transferred to P&L account. And this gross profit is transferred to, in which account? P&L account, by trading account. What? Gross profit. On the debit side of profit and loss account, to indirect expenses, to loss. On the credit side, by incomes are recorded. After that total of both the side. If credit side is more than the debit side, then we will get 2 net profit, and this net profit will be transferred to P&L appropriation account. In which? P&L appropriation account. Now we will prepare P&L appropriation account. P&L appropriation account. P&L appropriation account is the same as we prepare profit and loss account. There is only one difference, that net profit is transferred to P&L appropriation account, because this profit will be distributed amongst the partners under the different head. On the credit side, we will record by P&L account what? Net profit. After recording that, on the debit side, we will distribute the profit under the different heads, like as to salary, like as A और B जो पार्टनर है, अगर दोनों एंटेंटल है तो उसको सैलरी दी जाएगी. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी जो पार्टनर है उनको एंटेंटल है कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए, तो उसको इंटरेस्ट दी जाएगी. उसके बाद भी अगर हम दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल, अगर उसके बाद भी हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल एज ए डिविजिबल प्रॉफिट. ए और बी किसके बीच में बांट दिया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा एज ए डिविजिबल प्रॉफिट. क्लियर है बात? दिस इज द फॉर्मेट हाउ वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन पार्टनरशिप. क्लियर है बात? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट ऑल्सो. थैंक यू. अकाउंट के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट. ये क्या है, एक्सटेंशन है किसका, P&L अकाउंट का. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर आफ्टर द जस्ट P&L अकाउंट. इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म. ये किसके द्वारा बनाया जाता है, केवल ये बनाया जाता है किसके द्वारा, पार्टनरशिप फर्म्स के द्वारा. कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. ये कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है. और जो रूल्स है किसके, नॉमिनल अकाउंट के विल बी फॉलोड. रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट विल बी फॉलोड. व्हाट आर द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. क्लियर है बात? इट शोज क्या
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता है? द नेट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जो नेट प्रॉफिट है अकाउंटिंग ईयर का, और जो नेट प्रॉफिट अकाउंट कौन बताता है? पीएनएल अकाउंट से पता चलता है हमें क्या चीज, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या बताता है? जो नेट प्रॉफिट हमारा पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर में हुआ है इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स अंडर द डिफरेंट हेड्स। कितना कितना प्रॉफिट डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में बांटा गया है, ये कौन बताता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कितना नेट प्रॉफिट हुआ है ये कौन बताता है? ये बताता है पीएनएल अकाउंट। इट इज द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। On the debit side, all the expenses are recorded and losses are recorded. On the credit side, all the incomes and profits are recorded. By profit and loss account, by profit and loss account, ये क्या है हमारा? ये है हमारा नेट प्रॉफिट। और ये कहाँ से आया है? ये आया है पीएनएल अकाउंट से। कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? पीएनएल अकाउंट से। जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा वो किस किस में बांट दिया जाएगा? डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में। जैसे टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कोई पार्टनर फर्म में काम करता है, अगर वो सैलरी के लिए एंटाइटल है, जैसे ए भी दो पार्टनर है, दोनों को सैलरी मिलनी चाहिए, तो सैलरी दी जाएगी। किस में से दी जाएगी? प्रॉफिट में से दी जाएगी। क्लियर है बात? अगर कोई पार्टनर कमीशन के लिए एंटाइटल है तो उसको क्या दी जाएगी? कमीशन दी जाएगी। किसी पार्टनर को या कोई भी पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है तो उनको क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर वो एंटाइटल है। अगर उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट बचा करके रिजर्व में रखना है तो वो भी किस में से रखा जाएगा? नेट प्रॉफिट में से। अगर किसी ने ड्राइंग्स निकाली है बिजनेस से, फर्म से, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ए और बी ने निकाली है तो दोनों देंगे, या जिसने भी ड्राइंग्स निकाली है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर उसके बाद भी प्रॉफिट बच जाता है, दोनों साइड टोटल करने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है, वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल, मतलब कि दोनों की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो दोनों साइड टोटल करने के बाद और सारे के सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद, जो भी पार्टनर जिसके लिए एंटाइटल था वो सब देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है, वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है बात? ये तो हमारा आ गया फॉर्मेट। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज विच आर पास्ट फॉर वेरियस आइटम्स विच आर शोन इन दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनकी एंट्रीज क्या क्या बनेगी? कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि पास दी जर्नल एंट्री फॉर दीज आइटम्स। तो फर्स्ट एंट्री किसकी होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी जो स्टार्ट होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ट्रांसफर करने की। कहाँ से? नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना कहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो फर्स्ट टू ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस मीन्स, इसका मतलब कि क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब कि प्रॉफिट और इनकम्स ज़्यादा है, लॉसेस और एक्सपेंसेस क्या है? कम है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो इसका मतलब वो हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट है। टू, और कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनेगी? जर्नल एंट्री। क्या एंट्री बनेगी? दिस विल स्टडी। पहली एंट्री, अगर प्रॉफिट है तब क्या? पीएनएल अकाउंट क्या चीज़? नेट प्रॉफिट है हमारा ये। अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट है। तो क्रेडिट हुआ है किसके कारण हुआ है? पीएनएल अकाउंट के कारण, मीन्स नेट प्रॉफिट। दिस एंट्री विल बी पास्ड इफ देयर इज क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस की जगह क्या चीज़ हो? डेबिट बैलेंस। तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस मीन्स
डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट मीन्स इट इज नेट लॉस। तो क्या ट्रांसफर करेंगे, तो इसकी इनवर्स एंट्री बन जाएगी। क्या चीज, इनवर्स एंट्री। क्या एंट्री बन जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेट लॉस। क्लियर है बात भाई। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट है कौन सा अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और किसके कारण हुआ है भाई, पीएनएल अकाउंट। तो इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट। क्लियर है बात। अब सेकंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड गिवन है तब क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की क्या एंट्री है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, क्या है, डेबिट होगा, क्रेडिट, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि ये लिए हमारे लिए क्या है, एक तरीके का नुकसान है, लॉस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें बता दिया कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये हमारा कैसा अकाउंट है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारा कैसा अकाउंट है, ये पर्सनल अकाउंट है। क्लियर है बात। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने ट्रांसफर करना है कहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कब, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी पीएनएल, ये हमारा डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जिस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इसका मतलब डेबिट, वो हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्लियर है बात। ये तो हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की और उसको ट्रांसफर करने की कहाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है बात, ओके। अब बात आती है कि थर्ड एंट्री किसकी, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन प्रोवाइडेड। तो अगर सैलरी या कमीशन देगा तो बिजनेस का क्या है, लॉस है भाई। लॉस है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या हो सकता है, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। भाई पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो और ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो और क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है बात। अब बात आती है, ये तो हमें प्रोवाइड कर दी, अब इसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, इसको ट्रांसफर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या चीज, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या एंट्री, ये डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। और किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री पास होगी। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। क्लियर है बात, ओके। अब बात आती है हमारी फोर्थ, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड।
इंटरेस्ट ऑन लोन, भाई किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, भाई ये फर्म है, ये मिस्टर ए पार्टनर है, इसने लोन दिया 10,000 का, तो भाई ये इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो फर्म के लिए वो क्या है, लॉस है। और ये कैश में ना दे करके वो बोल रहा है कि आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या एंट्री बन गई हमारी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है बात। अब बात आती है कि जो ये इंटरेस्ट चार्ज होगा वो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा तब, लेकिन ये चार्ज होगा अगर प्रॉफिट है तब भी, नहीं है तब भी। इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी टू पे और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो लोन होगा, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कोई भी लोन है वो अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ट्रांसफर होगा किस में, पीएनएल अकाउंट में, ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज कंपल्सरी टू पे। फर्म के पास ही पैसा है, प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लेन देना कंपल्सरी है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो ट्रांसफर होगा वो होगा पीएनएल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, तो डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और किस में ट्रांसफर किया है, पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट डेबिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और पार्टनर्स लोन हमारा कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्लोज करना है हमें किससे, पीएनएल अकाउंट से। क्यों, क्योंकि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इट इज कंपल्सरी टू पे वेदर द फर्म हैव प्रॉफिट और नॉट, बट इट शुड बी पेड व्हाट, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है बात, ओके। अब बात आती है 6 पॉइंट, क्या चीज, व्हेन पार्टनर विड्रॉ कैश फ्रॉम फर्म या बिजनेस। भाई जब पैसा पार्टनर निकालेगा बिजनेस से तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग, यही एंट्री बनेगी ना। जब भाई पार्टनर्स कैश निकालता है बिजनेस से तो क्या एंट्री बनेगी, भाई ड्राइंग्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक तरीके से हम उसमें से कैपिटल में से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, और डेबिट कर दिया तो इतनी कैपिटल हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने वो पैसा निकाल लिया है। अब जो पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग चार्ज्ड, तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो इसका मतलब कि वो कैश ना दे करके अपनी कैपिटल में से ही कम करा रहा है, कम कर दिया। तो कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस कौन सा, क्रेडिट, तो डेबिट कर दिया तो इतनी कैपिटल क्या होगी, कम हो गई। तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है बात। अब बात आती है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या होगी, ट्रांसफर होगी कहां पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कैसा बैलेंस था, हमारा था क्रेडिट बैलेंस, तो ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट क्या टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस में हमने ट्रांसफर कर दी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है बात, ये एंट्री होगी ट्रांसफर करने की। क्लियर है बात। अब बात आती है कि जो हमने P&L अकाउंट को भी ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर दी, सैलरी भी हमने किस में ट्रांसफर कर दी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कमीशन भी ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी ट्रांसफर कर दिया। अब बात आ गई कि रिजर्व। रिजर्व किस में से बनाया जाता है, रिजर्व बनाना है प्रॉफिट में से, जो हमारे पास प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कब है, टू क्रिएट रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्या एंट्री होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट किसके कारण है, टू रिजर्व के कारण। तो क्या एंट्री बन गई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्लियर है बात। अब उसके बाद सारे के सारे प्रॉफिट बांटने के बाद डिफरेंट हेड्स में अब भी हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, पार्टनर्स में, एज ए डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री अब बनेगी इसकी डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिविजिबल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस मींस भाई ये साइड ज्यादा है, ये साइड क्या है, कम है, ये साइड ज्यादा है, ये साइड कम, तो इसका मतलब कि अभी भी इसका प्रॉफिट बचा होगा इस साइड में, वो कहलाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या एंट्री बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा कौन सा है, डिविजिबल प्रॉफिट। These entry will be passed when net profit is distributed amongst the different heads of the partners through P&L appropriation account. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for the new videos. Thank you and have a nice day.